Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the types of booting in MS-DOS. अभी तक आपने देखा होगा हमने types of files पढ़ा, what are the different types of file, what are the different types of MS-DOS. अब हम लर्न करेंगे types of booting in MS-DOS. कितने टाइप्स की बूटिंग होती है हमारे MS DOS में। पेपर में पूछ लिया जाता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूटिंग इन MS DOS, या फिर आपसे बूटिंग के जो भी एक्सप्लेनेशन है वो पूछी जाती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ठीक है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ बूटिंग इन MS DOS क्या होती है, जैसा कि आप देख सकते हो। फर्स्ट है हॉट बूटिंग। हॉट बूटिंग मतलब गर्म बूटिंग, ऐसे याद रख लेना। और वार्म बूटिंग, हॉट बूटिंग को वार्म बूटिंग भी बोला जाता है। दोनों का मतलब यही होता है, हॉट का मतलब गर्म और वार्म का मतलब कि गर्म होता है। ठीक है, पहले आपने नाम याद रखने हैं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगी इसके अंदर होता क्या है, क्या चीज होती है हॉट बूटिंग और वार्म बूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग को स्विच बूटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोल्ड बूटिंग और स्विच बूटिंग, याद रखना आपने। अब मैं बताती हूँ आपको, हॉट बूटिंग को वार्म बूटिंग भी बोला जाता है। ये एक तरह की हॉट बूटिंग क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस है। जब हम अपने कंप्यूटर को क्या करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिस्टार्ट करते हैं। जब वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, जब हमारा क्या हो जाता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ठीक है, नो रिस्पॉन्स स्टेट में होता है, उस टाइम क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उसी जो नो रिस्पॉन्स स्टेट है, जो हैंगिंग स्टेट है हमारे कंप्यूटर की, ठीक है, उस टाइम हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिल पाता हमारी कमांड्स का जो कि हम सप्लाई करते हैं। तो उस चीज को, उसको उस टाइम उस प्रोसेस को बोला जाता है हॉट बूटिंग। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे रीजंस होते हैं इस स्टेट में पहुंचने के कंप्यूटर को। जैसे लैपटॉप को, जैसे कंप्यूटर के हैंग हो जाता है हमारा कई बार कंप्यूटर। ठीक है, तो इस स्टेट में जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास, वो कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं। जब हमें हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया, ठीक है, हमारा हैंगिंग स्टेट पे आ गया हमारा कंप्यूटर, तो उस स्टेट के ऊपर क्या सॉल्यूशन होता है हमारे पास। या तो हमारे पास हम क्या कर देते हैं, अपने कंप्यूटर को क्या कर देते हैं, रिबूट कर देते हैं, मतलब रीसेट कर देते हैं बटन को। कैबिनेट होता है हमारा, सीपीयू कैबिनेट होता है ना, उधर रीसेट बटन होता है, उसको प्रेस कर देते हैं। या फिर हम प्रेस कर देते हैं अपनी जो कीबोर्ड है वहां से ऑल्ट कंट्रोल और डिलीट। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उस टाइम जब हमें ये सॉल्यूशन मिलता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है हॉट बूटिंग और वार्म बूटिंग। अब समझ आया? जब भी आपसे पूछेंगे पेपर में हॉट बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या होता है, आपने बोला हॉट बूटिंग और वार्म बूटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि आप क्या करते हो, कई बार आपका जो लैपटॉप है वो हैंग हो जाता है और हैंगिंग स्टेट में आ जाता है, और उस हैंगिंग स्टेट को रिकवर करने के लिए आप कैबिनेट से क्या प्रेस करते हो, आप प्रेस करते हो रिस्टार्ट बटन को, जो रिसेट बटन होता है उसको, या फिर आप अपने कीबोर्ड की हेल्प से कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट प्रेस करके क्या कर देते हो, उस हैंगिंग स्टेट को रिमूव कर देते हो, फिर से रिबूट कर देते हो अपने सिस्टम को। उसको बोला जाता है हॉट और वार्म बूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, जैसा कि आप देख रहे हो, कोल्ड बूटिंग और स्विच बूटिंग। अब हमने हॉट बूटिंग और वार्म बूटिंग तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कोल्ड बूटिंग और स्विच बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग और स्विच बूटिंग में क्या डिफरेंस होता है, या होती तो दोनों सेम ही है, कोल्ड बूटिंग और स्विच बूटिंग। ठीक है, कई बार पेपर एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है, स्विच बूटिंग पूछ लेगा तो आप बोलोगे यार स्विच बूटिंग तो मैंने पढ़ा नहीं था। तो आपको पता होना चाहिए कोल्ड बूटिंग को ही स्विच बूटिंग बोला जाता है और हॉट बूटिंग को ही वार्म बूटिंग बोला जाता है। तो कोल्ड बूटिंग के बारे में अब स्टार्ट करते हैं। कोल्ड बूटिंग भी एक प्रोसेस होती है जब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, पावर ऑफ होती है हमारी स्टेट उस टाइम। ठीक है, पावर ऑफ कंप्यूटर मतलब हमारा कंप्यूटर क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, जब आप क्या करते हो, अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, क्या करते हो, आप पावर स्विच का बटन दबाओगे अपने कैबिनेट से। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उस टाइम, हमारा लोड होता है डिस्क से मेमोरी के लिए। ठीक है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोड हो जाता है डिस्क से मेमोरी में। ठीक है, तो उस टाइम जो बूटिंग जो टाइम लेता है, जो भी बूटिंग टाइम लेती है हमारी,
ठीक है, ज्यादा ही टाइम लेती है हॉट और वार्म बूटिंग के कंपैरिजन में, तो उसे बोला जाता है कोल्ड बूटिंग और स्विच बूटिंग। तो समझ आया? एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। कोल्ड बूटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जैसे कि हमने अपना कंप्यूटर बंद करके रखा है, उस टाइम पावर ऑफ स्टेट है, तो उस प्रोसेस को जब हम उस प्रोसेस का यूज करके हम उस टाइम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जितना टाइम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के लिए लेता है मेमोरी में, ठीक है, तो उस टाइम ज्यादा ही लेगा, थोड़ा ज्यादा ही टाइम लेगा हमारे वार्म बूटिंग और हॉट बूटिंग से। तो जितना टाइम उसने लोड होने के लिए लिया मेमोरी में, उसको बोला जाता है कोल्ड बूटिंग और स्विच बूटिंग, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इतने अच्छे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छा है कि एग्जामिनेशन जब आपके एग्जाम हो तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो, यहीं से लर्न करके आप बहुत अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।